नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। सभी को मैं नमस्कार। बड़ी क्रूशियल वीडियो है क्योंकि इस समय जनवरी और फरवरी चल रहा है ये, और इसके अंदर जितने भी असेसमेंट के ऑर्डर हैं, जो केस लगे हुए हैं, चाहे सिक्योरिटी के हों या इनकम एस्केपमेंट 148 के हों, ऑर्डर आ जाएंगे। ऑर्डर आने के बाद कई बार हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। सिर्फ एक दिन की गलती की वजह से 1-1 लाख रुपए आपको फालतू पे करने पड़ सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? वीडियो को आखिर तो देखिएगा। और सीआईटीपीएल असेसमेंट पे कई सारी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा, आपको उससे एक बेसिक नॉलेज जरूर मिलेगी। चलिए चलता स्टार्ट करता हूं मैं। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं सीआईटीपीएल की, जो बहुत क्रूशियल है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। जब कभी भी हमारे ऑर्डर होते हैं दोस्तों, तो मेरे पास ऑर्डर के बाद दो चीजें करनी होती हैं। इसकी वीडियो बना रखी है मैंने, देख जरूर लेना। लेकिन अगर मेरा बिल्कुल ओके ऑर्डर है तो खुशखबरी मिठाई मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे ऑर्डर के अंदर एडिशन है, टैक्स निकाला है, तो या तो मैं टैक्स पे कर दूंगा तो मामला क्लोज, या मैं उसके अगेंस्ट सीआईटी अपील फाइल करता हूं। जब इनकम टैक्स का ऑर्डर पास होता है तो उसके अगेंस्ट मुझे सीआईटी अपील में अपील फाइल करनी होती है। कैसे, ये समझ लीजिए। कई सारे मेरे पास केस ऐसे आते हैं जहां पर 3 करोड़ रुपए का बैंक में पैसा आया, 3 करोड़ ऐड कर दिया, लिखा हुआ आता है 3 करोड़ का एडिशन कर रहे हैं, हम आपकी इनकम मान रहे हैं। मुझे ये देख के लगता है असेसमेंट ऑर्डर ऐसे जो आते हैं ना, पूरा बैंक ऐड कर देते हैं भाई साहब, कि हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, अंग्रेज हमसे आज़ाद हो गए कि भैया भाग जाओ, वरना एक टाइम आएगा हमारा पूरा पूरा बैंक ऐड कर दिया जाएगा, हमारी इनकम मान ली जाएगी। बताओ यार, कौन सा लॉ है, समझ नहीं आ रहा इंडिया में। मैं तो बड़ा परेशान हूँ प्रैक्टिकली। अगर कोई वीडियो देख रहा है इनकम टैक्स के मेंबर से, कोई भी एक मैकेनिज्म बनाए कि पूरे पूरे बैंकों को ऐड ना करे, सिर्फ इनकम को ऐड करे। चलिए इमोशन से बाहर आता हूँ। मान लीजिए आपका भी केस चल रहा होगा, 143(3) में ऑर्डर पास हो जाएगा, या 147 या 144 में ऑर्डर आ गया, मतलब आपका मैटर क्लोज हो गया असेसमेंट टाइम पे। इसमें आपकी डिमांड आ जाती है। अब 30 दिन का टाइम मिलता है आपको सीआईटी अपील फाइल करने का असेसमेंट की ऑर्डर की डेट से, क्योंकि ऑनलाइन आएगा, मेल पर आता है, घर पे नहीं आता कभी भी। कई लोग कहते हैं घर पे नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ सुनवाई नहीं है, मेल पर आता है। इसलिए हमेशा इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर को अपडेट रखें। अगर डिले हो गई आपसे 30 दिन से 31 दिन भी हो गए, तो सीआईटी अपील इसको रिजेक्ट कर सकता है। साथ में अगर आपने कॉन्डोनेशन की अपील भी करी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मैं आपको एक रीजन बताता हूं। सीआईटी अपील के पास इस समय बहुत केस हैं, दबा के जबरदस्त केस हैं, और सीआईटी अपील का सिर्फ एक ही काम है, किस तरह केस को रिजेक्ट किया जाए। सिर्फ एक ही काम है, मैं बता रहा हूँ। जितने लोग देख रहे होंगे, प्रोफेशनल्स जो भी है, सिर्फ काम एक ही है कि किसी तरह अपील को रिजेक्ट कर दिया जाए। बहाना क्या ढूंढने, जैसे आपकी अपील लेट हुई, रिजेक्ट। कई सारे केस मेरे पास ऐसे भी आए जहां पे फॉर्म 35 के अंदर डिले था और मेरे को सीआईटी अपील का ऑर्डर आ गया सीधा कि आपने लेट फाइल करी है, ये फलान इनका ये वो लिख के ऑर्डर ही सीधा पास कर दिया। मतलब मुझे उसने एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी कि सचिन जी एक्सप्लेन तो कर दीजिए डिले क्यों हुई। और क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी डिले अगर हो भी गई तो आपको तो ये देखना है कि टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई है। बड़ा गंदा लॉ है, 30 दिन का टाइम दे रखा है। 15 दिन में तो पता चलता है कि केस लगा है, ऑर्डर हो गया है। 5-6 दिन ढूंढने में भी लगते हैं, अभी किसको पकड़ूं किसको ना पकड़ूं, किससे पता कराऊं, टाइम बढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद सीआईटी अपील, जिसकी वजह से अंग्रेज हमसे आजाद हो गए, क्या हुआ देख लीजिए। एक एग्रीकल्चरिस्ट था, मेरे केस की बता रहा हूं बात में, ये वो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह पर, तो क्या हुआ, उसका असेसमेंट लगा तो उसको ऑर्डर नहीं मिला और वो अपील टाइम पे फाइल नहीं कर पाया। कोई किसी की डेथ वेथ हो गई होगी, गांव में माँ गई होगी उसकी, तो पता चला भैया इसका ये आया था ऑर्डर, वो लेकर आ गई। कितने दिन की डिले है? ओनली 46 डे की डिले थी, सिर्फ और सिर्फ 46 डे की। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन लगाई, एफिडेविट भी लगाया, एफिडेविट लगता है प्रॉपर कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था, ऐसा ऐसा काफी फॉर्मेट है, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, फॉर्मेट भी दिया हुआ है एफिडेविट का। कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन भी लगाई, इसमें रीजन लिखा मैंने कि ईमेल आईडी मेरी नहीं थी, फोन नंबर मेरा नहीं था, कंसल्टेंट का था, मुझे नहीं पता चल पाया ऑर्डर के बारे में, ना मुझे रिसीव हुआ प्रैक्टिकली, और मैं किसान हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मैं घर पे रहता। भाई ऑर्डर कहाँ आएगा, घर पर आएगा। मैं उस जगह से खाली हो गया हूँ क्योंकि मैं आईटी फाइल नहीं करता, इसलिए मैं रेगुलर चेक नहीं करता। फोन नंबर ईमेल आईडी कंसल्टेंट का है, उसमें पड़ा हुआ, ये सब कुछ डाल दिया। उसके बावजूद भी मेरी अपील को रिजेक्ट कर दिया। 50% चांस है कि आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए अगर
लेट है तो ज़्यादा नहीं था 46, 2 महीने भी डिले नहीं है। पता क्या लिखा सीआईटी अपील ने? सीआईटी अपील लिखा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉट गिवन। जो ऑर्डर पास किया सीआईटी अपील ने कि ये जब मैं सब बता रहा हूँ, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। अब उससे ये पूछा जाए महाशय जी से कि मैं जगह पे शिफ्ट हो गया हूँ, ऑर्डर में दिख रहा है दूसरा, मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ उसका, मैं एफिडेविट लिख रहा हूँ, मैं मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं, कोई चीज़ मुझे मिली नहीं, मैं उसका एविडेंस क्या दूँ, कैसे लिखूँ? क्या मैं खाली ऐसा खड़ा हो जाऊँ, फोटो खिंचवा के भेज दूँ कि देखो जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऑर्डर नहीं मिला। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या दिया जाएगा? ईमेल आईडी, फोन नंबर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पर होते हैं उनके, जिसके ऊपर उसने मेल करा होगा, तो वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मेरी आईटीआर में कंप्यूटेशन में दिख रहा है कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, नहीं है तो पता कर ले। इतना सब होने के बावजूद भी कैंसिल कर दिया। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके ऑर्डर के पार्ट भी दिखाता हूँ, ये भी अटैच करा हुआ मैंने एफिडेविट, फिर भी उसने लिख दिया कि एफिडेविट अटैच ही नहीं है, मतलब उसने मेरे कागज देखे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ऑर्डर पास करना था। जितने जल्दी ऑर्डर पास करेगा उसकी संख्या कम होगी, उसका नाम होगा कि देखो जी मैंने डिपार्टमेंट में इतने ऑर्डर पॉजिटिव करे, डिपार्टमेंट के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, जिसकी वजह से अंग्रेज हमसे आजाद हो गए। मैं आपको इसका ऑर्डर भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये है सीआईटी अपील का ऑर्डर, जिसमें आप देख सकते हैं कि गैप है 46 डे का, और उसने लिखा है कि नॉट एक्सेप्टेबल विदाउट कॉग्नेट रीजनिंग एंड एविडेंस फ्रॉम अपील नेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या एविडेंस दिए थे इसमें। यहाँ देखिए मैंने यहाँ बताया कि अपील नेट अवेयर नहीं था प्रोसीडिंग का, उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये है जो कि कंसल्टेंट का है, और कंसल्टेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने यहाँ पे एड्रेस के बारे में बताया कि एड्रेस थोड़ा सा अजीब सा है, सही से एड्रेस लिखा हुआ नहीं था, तो हो सकता है कि कोई लेटर पहुंचा ही ना हो, क्योंकि रिमोट विलेज एरिया है, कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होता, नो प्रॉपर एड्रेस लाइक सिटीज हैविंग हाउस नंबर, ये सब मैंने बताया है ये सब के बारे में भी। जब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कह रहा है अपीलेट हैज क्लेम एबनॉर्मल डेट ऑफ सर्विस। आप देखिए एबनॉर्मल यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के डिले को एबनॉर्मल कहता है, और कहता है नो सपोर्टिंग एविडेंस वाज फाइल्ड। एविडेंस कुछ बनता ही नहीं इस केस में, जो लिख सकते वो लिखा है, और ऑन रिकॉर्ड सारे एविडेंस हैं। कोई इसमें कैसे एविडेंस देगा, कैसे देगा कि भाई मुझे मिला ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 2.4 में अगेन कह रहा है विच रिफ्लेक्ट अ डिले ऑफ 46 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। दिस एबनॉर्मल डिले इन सर्विस इज नेदर एक्सप्लेन्ड विद कॉग्निटिव रीजनिंग, नॉट सपोर्टेड विद एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मुझे समझ नहीं आ रहा है दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 40 दिन को एबनॉर्मल डिले कहा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक सीआईटी अपील, पढ़ा लिखा आदमी एक किसान को गिराने के लिए कितना कुछ लिख सकता है। देखिए कितने केस लॉस ने लिखे यहाँ पे, ये देखिए केस लॉ, ये देखिए केस लॉस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ ला रहा है। एक किसान जो पढ़ नहीं सकता था, उसको ऑर्डर रिजेक्ट करने के लिए उसने इतने सारे ऑर्डर डाल दिए कि नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, ये गलत है वो गलत है, इतनी सारी चीज़ें। मतलब सोचना पड़ेगा इस देश में कि वाकई में यार एक किसान के लिए क्या इतना मेहनत करना जरूरी था उस पढ़े लिखे सीआईटी अपील के लिए जो लिखा है उसने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाता हूं मैं, जो मैंने एफिडेविट दिया था। क्या कहता है सीआईटी अपील कि बोनाफाइड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट रीजन सेट आउट इन द एफिडेविट डू नॉट कन्विंस अस, यानी कि जो आपने लिखा है उससे हम खुश नहीं हैं। और फाइनली आखिरी में जो लाइन कोई सुनना पसंद नहीं करता, पढ़े लिखे सीआईटी अपील ने एक किसान के केस में लिख दिया है अकॉर्डिंगली द अपील ऑफ द अपीलेट इज हियर बाय डिसमिस। सिर्फ एक लाइन में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिख के, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है और किसान बेचारा तो खेती कर रहा है, वो क्या करेगा। चलिए इमोशनल से बाहर आके चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। देखा दोस्तों आपने, हमारे देश में सीआईटी अपील पढ़ी लिखी एक अच्छी मोटी सैलरी लेने वाले लोग हैं। कम से कम मुझे लगता है कि उसको ही कह देना चाहिए था कि ठीक है यार मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, रिवेन्यू की कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई नुकसान नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है 2 महीने डिले हो गई तो। वो इतने फैक्ट दे दिए तब कोई लगता पढ़ के कि हाँ भाई सीना जोरी कर रहा है, ऐसे गुस्सा आया था कि यार गलती करी, ऊपर से मान भी नहीं रहा। मैंने इतना अच्छा रिप्लाई बनाया फिर भी उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब नुकसान क्या होता है समझ लीजिए, जब आप अपील को डिले करते हो, मेरी पूरी वीडियो का पर्पज यही है कि जैसे आपके पास ऑर्डर आ जाए, कोशिश नहीं हमें करनी है अपील 30 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि दोस्तों जो अपील फाइल करता है ना, कम से कम उसको 1 वीक चाहिए अपील की ड्राफ्टिंग के लिए, केस को समझने के लिए, ग्राउंड्स लेने, फैक्ट लेने, आपसे कागज लेने, तभी अपील की ड्राफ्टिंग अच्छी हो सकती है। आप सोचो कि मैं 2 दिन पहले ही पहुंचूं और वो कर देगा ना, गलत हो जाएगा। अब होता है नुकसान देख लीजिए। अब इस केस में क्या नुकसान होगा, मुझे 10,000 का तो चालान देना पड़ेगा आईटीटी के लिए, क्योंकि अब सीआईटी बिल के बाद सीधा आईटीटी जाता है,
वहाँ पे 10,000 का चालान है। बताओ यार, गरीब आदमी जिसकी सैलरी 10,000 रुपये के महीने की है, एक किसान, कैसे मांगू उससे 10,000 रुपये में? क्या बोलूँ कि भैया CIT अपील ने नहीं करा, साथ में फीस लगी क्योंकि ट्रिब्यूनल है, जो भी ट्रिब्यूनल जाएगा, चलो 50 लिख दिया मैंने, 25,000 भी कोई कहेगा, जाने की भी डेट लेगा एक, तो 25,000 तो लेगा 35,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ CIT अपील ने अलाउ नहीं करी अपील। वहां पे भी क्या होगा, फिर से केस बैक होगा AO के पास या CIT अपील के पास, क्योंकि ये कहेंगे ना सुनवाई नहीं हुई। तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या कहता है ITT कि ठीक है जी, हम आपका केस वापस भेज रहे हैं CIT अपील पे या ITT पे। ITT में रिलीफ मिलता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन जरूर करें, लेकिन किसी को सता के, किसी का दिल दुखा के, पूरे बैंक ऐड करके नहीं करना चाहिए कभी भी। आप रेवेन्यू को करिए, आप जेन्युइन करिए, क्योंकि आपको ऊपर भी जाना है, जवाब देना है कि आप जमीन पे क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, इमोशनल से बाहर आता हूँ, पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा फिर से बेचारे के लिए। इसीलिए अपनी ईमेल ID, फोन नंबर और एड्रेस और टाइम पर अपील जरूर फाइल करें, ताकि इस तरह की नौबत ना आए। 15-15 दिन, 20-20 दिन, 50-50 दिन तक की कंडोनेशन एप्लीकेशन को सुनवाई ही नहीं है। लिख दिया, दिखाया मैंने आपको, कुछ ने लिख दिया कि एफिडेविट नहीं है, जबकि एफिडेविट मैंने अटैच करा था, लेकिन रिजेक्ट करनी थी। और रिजेक्ट करने के लिए, ना करने के लिए कुछ भी लिखना पॉसिबल है। हाँ के लिए बहुत सारी रीजन चाहिए दोस्तों, ना के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपका भी कोई असेसमेंट ऑर्डर आया है और आगे क्या करना है, तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, पीछे बना हुआ है, जो देख लीजिएगा। कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी प्योरली देसी भाषा में लॉ सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, जो आपके लाखों रुपए का नुकसान होने से बचाते हैं और काफ़ी सेविंग्स भी होती है। और प्रोफेशनल्स आर्टिकल्स भी मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और मोटे पेनल्टी, चालान, इन सब चीज़ों से बच सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।